अपनी चाय में बस ये एक चीज़ मिला दीजिए और इतना करने मात्र से आपकी चाय अमृत के समान काम करेगी। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को इसकी आदत है वो अगर इसके अंदर ये एक चीज़ मिला देंगे तो उससे उनको जो चाय के नुकसान हैं वो कम होंगे और साथ में चाय से थोड़ा फ़ायदा भी मिलेगा। तो कौन सी है ये चीज़, चलिए बात करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। बहुत सारे लोग दिन की शुरुआत चाय के साथ करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही मना करूंगी कि आप सुबह खाली पेट चाय ना पिएं। अगर आपको चाय पीने की आदत है भी तो उससे पहले भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा पानी, कोई एक फल, ये ज़रूर लें। उसके बाद चाय अगर लेते हैं तो चाय शरीर को नुकसान कम करती है। ये तो हो गई चाय लेने की बात। लेकिन अगर आप चाय लेते हैं, दिन में मान लीजिए 1 कप 2 कप जितनी भी चाय आप ले रहे हैं, अगर दिन में एक चाय में, किसी भी चाय में, चाहे वो सुबह वाली लेते हैं वो वाली या शाम को लेते हैं वो वाली, उसमें अगर आप 1 चम्मच देसी गाय का घी मिला देते हैं तो यही चाय आपके शरीर को नुकसान की बजाय फ़ायदा करेगी। और ये मैं नहीं कहती हूँ, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे। मेरे दादा दादी पुराने समय में जब भी उनके जोड़ों में दर्द होता था तो वो चाय के अंदर घी डालकर लेते थे और मात्र 3 दिन के अंदर उन्हें मांसपेशियों में होने वाली छोटी मोटी जकड़न और दर्द में तुरंत आराम मिलता था। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। अगर आपको कब्ज़ रह रही है, और कब्ज़ कई बार ना चाय पीने की वजह से भी होती है, तो इसमें अगर आप घी इंक्लूड कर देते हैं तो ये कब्ज़ नहीं करती है, हालांकि आपकी आंतों की सफाई करने में मदद करती है। तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है। मतलब आपको चार्ज करती है, आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब आपको सुस्ती आती है, आलस्य आता है, ऐसे में आप चाय लेते हैं तो उसमें अगर घी डाल करके लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि चाय में घी कैसे पी सकते हैं। अगर देसी गाय का शुद्ध घी है, उसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है, तो जब आप चाय में इसको मिक्स करेंगे तो आपको कैसी भी घी की स्मेल नहीं आएगी। ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाता है और आपको पीते समय पता भी नहीं चलेगा कि आपने चाय में घी मिलाया है, पर इसके बेनिफिट्स आपको बहुत आराम से मिलेंगे। दूसरा, अगर चाय के अंदर घी मिला करके आप लेते हैं तो ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। दिमाग के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, वो फैट पर काम करता है। तो ये जो फैट आप दे रहे हैं चाय के अंदर घी डाल करके, ये एक तरीके से घी गुड फैट है। तो इसको जब आप लेते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत लाभ देता है। दूसरा, जो लोग ये कहते हैं चाय पीने की वजह से मोटापा आ रहा है, वेट बढ़ता चला जा रहा है लेकिन चाय नहीं छूटती है, तो आप घी मिला करके लेते हैं तो इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और फैट बर्न होता है। तो इस तरीके से आप चाय को ले सकते हैं। पर ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि दिन में 1 या 2 कप से ज़्यादा चाय लेनी है और चीनी वाली चाय लेनी है, क्योंकि जो काम आपको ये करना है ना, जो घी मिलाना है, ये देसी खांड वाली चाय हो, मिश्री वाली चाय हो, इस तरह की चाय अगर है उसके अंदर मिलाना है। चीनी वाली चाय कहीं कोई फ़ायदा नहीं करती है। तो अगर आप इस तरीके से चाय में घी मिला करके लेते हैं तो ये शरीर को बहुत लाभ देता है, एंजाइटी को दूर करता है। बहुत अद्भुत लाभ हैं इसके। अगर चाय ले रही हैं तो कुछ इस तरीके से लीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।